मुक्तागिरी का चातुर्मास पूर्ण होने पर संघ सहित आचार्य महाराज ने रामटेक की ओर विहार किया। रास्ते में एक दिन अम्बाड़ा गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया। सारा संघ गांव के समीप एक खेत में ठहर गया। खेत में ज्वार के डंठलों से बना एक स्थान था। रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, ऐसा सोचकर सभी ने प्रतिक्रमण किया और सामायिक में बैठ गए। दिसंबर के दिन थे, ठंड बढ़ने लगी। रात में 9 बजे जब श्रावकों को मालूम पड़ा कि आचार्य महाराज खेत में ठहरे हैं, तो बेचारे सभी वहां खोजते खोजते पहुँचे। जो वनीसो सेवा की, स्थान एकदम खुला था। नीचे बिछे डंठल कठोर थे। इन सब के बावजूद भी आचार्य महाराज अपने आसन पर अडिग रहे। किसी भी तरह से प्रतिकार के लिए उत्सुकता प्रकट नहीं की। लगभग आधी रात गुजर गई। फिर दिन भर के थके शरीर को विश्राम देने के लिए वे एक करवट से लेट गए। उनके लेटने के बाद ही सारा संघ विश्राम करेगा, ऐसा नियम हम सभी संघस्थ साधुओं ने स्वतः बना लिया था। सो उनके उपरांत हम सभी लोग लेट गए। ठंड बढ़ती देखकर कुछ श्रावकों ने समीप में रखे सूखे ज्वार के डंठल सभी के ऊपर डाल दिए। सब चुपचाप देखते रहे। किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लोग यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि अब ठंड कम लगेगी, पर ठंड तो उतनी ही रही। डंठल का बोझ और चुभन अवश्य बढ़ गई। उपसर्ग व परिचय के बीच शांत भाव से आत्म ध्यान में लीन रहना ही सच्ची साधुता है। सो सभी साधुजन चुपचाप सब सहते रहे। सुबह हुई, लोग आए, डंठल अलग किए। हमारे मन में आया कि श्रावकों को उनकी इस अज्ञानता से अवगत कराना चाहिए, पर आचार्य महाराज की स्नेहिल व निर्विकार मुस्कुराहट देखकर हमने कुछ नहीं कहा। मार्ग में आगे कुछ दूर विहार करने के बाद आचार्य महाराज बोले कि देखो, कल सारी रात कैसा कर्म निर्जरा करने का अवसर मिला। ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम सभी यह सुनकर दंग रह गए। मन ही मन अत्यंत श्रद्धा और विनय से भरकर उनके चरणों में झुक गए। आज कर्म निर्जरा के लिए तत्पर ऐसे रत्नत्रयधारी साधक का चरण सानिध्य पाना दुर्लभ ही है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।